हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो है 19 करवाने जा रहा हूँ। यहाँ लिखा है 1 जनवरी 2015 को राजस्थान ट्रांसपोर्ट कंपनी ने परचेज किया है एक ट्रक जिसकी कीमत है 5 लाख रुपए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ट्रक का अकाउंट बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे 1 जनवरी 2015। यहाँ हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 5 लाख रुपए। उसके बाद यहाँ लिखा गया है 1 जुलाई 2016 को इस ट्रक का एक जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है और हमको जो है इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलता है 3,90,000 का, क्योंकि ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है एक्सीडेंट में। तो ऑन द सेम डेट यानी कि 1 जुलाई 2016 को एक ट्रक और कंपनी परचेज करती है जिसकी कीमत 8 लाख रुपए है और हमको 20% से डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे। ट्रक अकाउंट बनाना है 2014-15 से लेके 2016-17 तक का। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2014-15 लिखा गया है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने 1/4/2014 से लेकर के 31/3/15 का फाइनेंशियल ईयर जो है यूज किया है। मतलब कंपनी कैलेंडर ईयर को नहीं, कंपनी फाइनेंशियल ईयर को यूज कर रही है। सो यहाँ हमने लिखा 1 जनवरी 2015 टू बैंक अकाउंट और हम यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च 2015 बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। और यहाँ पर हम 5 लाख की हमारी कॉस्ट है, 20% की डेप्रीशिएशन है, ये पूरे साल की हो गई। मल्टीप्लाई बाय जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ की डेप्रीशिएशन हम लगाएंगे। ₹25,000। यहाँ हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर 4,75,000 रुपए। सो दोनों साइडों का टोटल आप देख सकते हैं इक्वल आ रहा है। यहाँ हम लिख देंगे 1 अप्रैल 2015 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ देखिए 1 अप्रैल 2015 को 4,75,000 रुपए का ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। अब आप क्वेश्चन को देखिए, 1 जुलाई 2016 की ट्रांजैक्शन है ये, जब इंश्योरेंस कंपनी से हमको क्लेम मिल रहा है 3,90,000 का। तो इसका मतलब ये है कि 31 मार्च 2016 तक जो फाइनेंशियल ईयर हमारा है उस पे 31 मार्च 2016 तक जो है कोई भी ट्रांजैक्शन बीच में नहीं हुई है, तो हम डायरेक्ट डेप्रिसिएशन लगाएंगे और जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो लगेगी 475,000 पे, और वो भी पूरे साल की डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। जो वैल्यू रिटर्न डाउन होके आती है, मतलब कम होके आती है, उस पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो 95,000 रुपीज की डेप्रिसिएशन जो है हम यहाँ पे लिख देंगे। ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन है। 31 मार्च 2016 को हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, जो हमारा बैलेंसिंग फिगर है 4,75,000 माइनस 95,000 रुपीज, 3,80,000। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ हम लिखेंगे अब 1 अप्रैल नेक्स्ट ईयर में
2016 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और यहाँ पे आप अब देख सकते हैं, यहाँ लिखा है 1 जुलाई 2016 को हमको क्लेम मिला है और इसी डेट को हमने परचेज भी किया है 8 लाख रुपए का ट्रक। तो देखिए पहले हम यहाँ पे लिख देंगे 1 जुलाई क्रेडिट साइड में 2016 को हम लिखेंगे बाय इंश्योरेंस कंपनी और ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे क्लेम रिसीव्ड, जो क्लेम हमको रिसीव हुआ है वो। तो हमको क्लेम मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3,90,000 रुपए का। स्टूडेंट्स इस मशीनरी को सॉरी इस ट्रक को हमने यूज भी किया है, सो उतने टाइम की डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगाएंगे, लिखिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे लगाएंगे, तो डेप्रिसिएशन लगेगी 3,80,000 मल्टीप्लाई बाय 20/100, ये पूरे साल की है, मल्टीप्लाई बाय अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून 3 महीने की 3/12, क्योंकि एक दिन की डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 20/100, ये पूरे साल की है, और मल्टीप्लाई बाय 3/12, 19,000 रुपए, ये वाली जो डेप्रिसिएशन है ये हमारी 3 महीने की है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 19,000 की हमारे पास क्या आ गई है, डेप्रिसिएशन आ गई है। सो स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम एक छोटा सा वर्किंग नोट यहाँ बनाएंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्किंग नोट्स। जो चीज हम कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हम लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ ट्रक, कि हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है, यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट जो है वो कर देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बुक वैल्यू ऑफ ट्रक ऑन 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 को 3,80,000 रुपए हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे लेस डेप्रीसिएशन अप टू 30 जून 16। 19,000। 3,61,000, 3,61,000 रुपीज, ये हमारी बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू ऑफ ट्रक ऑन यहाँ हम क्या करेंगे, अब आप देख सकते हैं कि जो इंश्योरेंस क्लेम है वो ज़्यादा है और हमारी बुक वैल्यू कम है। तो स्टूडेंट्स इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम यहाँ लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, हमारे पास कितना है 3,90,000 रुपए, और इसमें से हम लेस कर देंगे जो बुक वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई है
3,61,000 रुपए। ₹2,29,000। यहां हम लिख देंगे प्रॉफिट ऑन ट्रक। ये हमको प्रॉफिट हो रहा है। सो आप देख सकते हैं ये हमारा प्रॉफिट है। सो जब हमको प्रॉफिट होता है तो हम उसको यहाँ पे डेबिट साइड में पोस्ट करते हैं टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में हम लिख देंगे प्रॉफिट। और कितना प्रॉफिट है? 29,000 रुपए का प्रॉफिट है। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ये जो ट्रक जिसका एक्सीडेंट हुआ है स्टूडेंट्स, उससे रिलेटेड जो जो भी मतलब इंश्योरेंस क्लेम मिला, डेप्रिसिएशन लगाई और हमको इतना प्रॉफिट हो गया, ये सारी ट्रांजैक्शन उससे रिलेटेड हमने कंप्लीट यहाँ पे कर दी है। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से जो है कैलकुलेट किया है। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 जुलाई 2016। फिर से लिखेंगे 1 जुलाई 2016। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि 1 जुलाई 2016 को 8 लाख का ट्रक खरीदा गया है एक और। तो यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितना? 8 लाख। और यहां लिखेंगे 31 मार्च 2017 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहां लिखेंगे हम 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 20/100। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने की। 9/12। 1,20,000। सो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च 2017 को 1,20,000 की वैल्यू है। 8 लाख का ट्रक हमने परचेज किया है, तो माइनस कर देंगे 8 लाख को। 6,80,000 रुपए हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हम डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल यहाँ पे करेंगे। तो आप देख सकते हैं डेबिट क्रेडिट दोनों का टोटल बराबर है। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है हमने किया है स्टूडेंट्स। और ये हमारा फर्स्ट ट्रक था। ये फर्स्ट ट्रक की सारी ट्रांजैक्शन है और ये फर्स्ट ट्रक जो है वो खत्म हो चुका है, मतलब इससे क्लेम मिल चुका है, इसका एक्सीडेंट हो गया था। बाकी आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हम आंसर को चेक करेंगे। देखिए, तो 29,000 का जो है यहाँ पे ट्रक का प्रॉफिट हमको दिख रहा है और साथ में 6,80,000 रुपए जो है यहाँ पे ट्रक का बैलेंस है और हमारे पास 6,80,000 रुपए ही इसका आंसर आ रहा है। आप देख सकते हैं ये। सो इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं और इस तरीके से जो है वर्किंग नोट्स बनाए जाते हैं। इन केस अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।